वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात। पाकिस्तान और चीन का खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों का CPEC समेत तवानाई, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा। मकबूजा कश्मीर में ढाए जाने वाले मज़ालिम और भारत में अक़लियतों पर जुल्म इलाकाई अमन के लिए ख़तरा बन गया है। अफ़ग़ानिस्तान में अमन इस्तेहकाम से इलाकाई तरक्की और रवाबित वाबस्ता हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के जल्द इनेकाद और तमाम सतह पर करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्क खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। शाह महमूद कुरैशी। कल आपने देखा ही कि जो एक महफिल हुई जिसमें शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब मातम कुना थे और मरियम नवाज़ साहिबा भी वहाँ पर पहुँच गई और हम 5 की जो ड्रामा सीरीज़ वहाँ पे चली, आपने देखा कि किस तरह से उनकी चीखें जो हैं वो इस वक्त आसमान पे जा रही हैं। इसी से आपको पता चल जाता है कि चीन का दौरा कितना कामयाब रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा चीन बहुत कामयाब रहा। ML1, टेक्सटाइल, IT और ज़रई शोबों में ताउन पर गुफ्तगू हुई। अपोजिशन जमातों की हैसियत इलाकाई नौयत की है। ये लॉन्ग मार्च तो क्या शॉर्ट मार्च की भी अहलियत नहीं रखते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। अपोजिशन की दिलचस्पी लॉन्ग मार्च में नहीं, सिर्फ मीडिया में जिंदा रहना है। एक दूसरे को बुरा भला कहने वाली अपोजिशन अपने मफाद के लिए यकजा हो रही है। अंधे ख्वाब देखने वाली अपोजिशन अपनी मौत मरने जा रही है। रियासत और इदारों के खिलाफ असलहा उठाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन सेनेट सादिक संचलानी का नोशकी का दौरा। नोशकी और पंजगोर में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दों को मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। जानिसारों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। पुरअमन, खुशहाल और तरक्की याफ्ता बलूचिस्तान का ख्वाब जल्द हकीकत बनकर रहेगा। मोहम्मद सादिक संचलानी। और तमाम चोर इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए। बच्चे बच्चे को मालूम है कि करप्ट कौन है। किसी को NRO नहीं मिलेगा। हमने यूनिवर्सिटियां, लंगर खाने और पनागाहें बनाई। वज़ीर-ए-आज़म के कहने पर बहुत से इदारों ने मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ाई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्टूडियो से खुशामदीद। कैबिनेट आर के साथ में हूँ शाहिद नसीम और मैं हूँ सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। PCB करवा रहा है क्रिकेट ट्रायल्स पूरे पाकिस्तान के लिए। ये है हर होनहार क्रिकेटर के लिए अपनी किस्मत आजमाने का सुनहरी मौका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आपके लिए हमारे गांव की सौगात। सौगात तो ले आए, लेकिन जूते लाना भूल गए शायद। भाई जूते हम दे देंगे, तुम आओ अपने टैलेंट दिखाओ ना। हमारे सितारों का भी लेवल है। गेम ऑन है। ये शाहरा है ताकत की, ये शाहरा है इक्तिदार की, पार्लिमान की, अदलो इंसाफ की। यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले। कभी तनकीद बराए तनकीद तो कभी तनकीद बराए तामीर। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवालात। बेबाक
और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात। स्ट्रेट फ्रॉम शाहराह रसूल। वेलकम बैक नाजरीन। कैबिनेट आर का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि वजीर आजम इमरान खान और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान अहम मुलाकात बीजिंग में हुई है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात बिलखुसूस सीपेक समेत बाहमी तिजारत और सरमायाकारी के फरोग पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत की गई। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एतमाद पर कायम है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन पर मबनी तस्वीराती शराकतदारी खित्ते के अमन, तरक्की और इस्तेहकाम की अलामत है। इस अहम खबर के हवाले से आपको एक बार फिर से आगाह करते चलें। वज़ीर आज़म इमरान खान और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा चीन से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर दूररस असरात मुरतब होंगे, जबकि पाकिस्तान और चीन ने बाहमी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने और तिजारती और इक़्तिसादी शोबे में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के आज़म का इयादा किया है। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे आगा मसूद खालिद। पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। दोनों मुल्क स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल सीपैक मंसूबे पर अमल पैरा हैं, जिसके समराज से दोनों मुल्कों के अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान की चीन की क़यादत के साथ मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात में वसअत और इक़्तिसादी ताउन के मजीद फरोग पर इत्तफाक हुआ और पाक चीन तस्वीराती शराकत दारी को मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया गया। मुलाकातों में इस अज़्म का भी इजहार किया गया कि पाकिस्तान और चीन गवादर को खित्ते का माशी मरकज बनाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। गवादर में सी पैक के तहत मुख्तलिफ मंसूबों से रोजगार के 40,000 मौके पैदा होंगे। चीनी क़यादत ने सी पैक के इब्तदाई मरहले के मंसूबों की कामयाब तकमील पर इत्मीनान का इजहार किया, जिसने पाकिस्तान में पायदार इक़्तिसादी तरक्की की मजबूत बुनियाद रख दी है। दोनों मुल्कों ने सी पैक के छठे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप इजलास के एजेंडे के नुकात पर भी दस्तखत किए। वजीर आजम ने चीनी क़यादत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन सूरत हाल से आगाह किया और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो मकबूजा वादी की आवाम की मुश्किलात दूर करने के लिए फौरी इकदाम करे। आला चीनी क़यादत से मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अपने दौरे में वजीर आजम इमरान खान ने बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में सदर शी जिनपिंग और खातून अव्वल पिंग ली जुआन की तरफ से दिए जाने वाले जोहराने में भी शिरकत की। इस मौके पर वजीर आजम की सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में आए गैर मुल्की मेहमानों से गैर रस्मी मुलाकात हुई। वजीर आजम इमरान खान की उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव से होने वाली मुलाकात में शराकत दारी को वसअत देने और कलीदी मंसूबों पर अमल दरामद के लिए अमली इक़दामात करने पर इत्तफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ट्रांजिट ट्रेड माहिदे को फाल करने और तरजीही तिजारती माहिदे को हतमी शक्ल देकर इक़्तिसादी ताउन में इजाफे पर जोर दिया। वजीर आजम इमरान खान की बीजिंग में मुमताज सनती ग्रुप्स के साथ पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके के हवाले से अहम मुलाकातें हुई। ज़राअत, सनत, आबी वसाइल, तवानाई, तामीरात और इंजीनियरिंग समेत दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाली कंपनियों के सरबराहों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इन मुलाकातों में यह तय पाया कि 10 शोबों में कायम वर्किंग ग्रुप्स जल्द अज जल्द मंसूबों को हतमी शक्ल देंगे। चीनी कंसोर्शियम गवादर में $3.5 अरब का मेटल एंड पेपर रीप्रोसेसिंग पार्क 2 से 3 साल में मुकम्मल करेगा। कसूर रोड पर 100 एकड़ अराजी पर टेक्सटाइल यूनिट लगाने से मुल्क में 20,000 रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इस शोबे में $250 मिलियन की सरमायाकारी मुतवक्के है। वजीर आजम के साथ चीनी कंपनियों के सरबराहों की मुलाकात में K4 मंसूबे, हब वाटर कैनाल और फैसलाबाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मंसूबों को हतमी शक्ल देने पर भी बातचीत हुई। बीजिंग में थिंक टैंक्स, यूनिवर्सिटियों और पाकिस्तान स्टडी सेंटर के सरबराहों और मंदूबीन से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने मसले कश्मीर पर चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को खुशाइंद करार दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा भारतीय रजीम के अज़ाइम खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब बन रहे हैं। बेशुमार आलमी चैलेंजों के पेश नजर दुनिया एक और सर्द जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पाकिस्तान का नजरिया ये है कि बैनुल अक़वामी सियासत में तसादुम की बजाय ताउन होना चाहिए। वजीर आजम ने अफगानिस्तान में अमन और सलामती को यकीनी बनाने में ताउन पाकिस्तान और चीन के बाहमी मुफाद में करार दिया। वजीर आजम इमरान खान ने आला चीनी क़यादत की खसूसी दावत पर
बीजिंग में होने वाली सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में दीगर कई मुल्कों के सरबराहान भी शरीक हुए। खेलों में शरीक पाकिस्तानी दस्ते की आमद पर चीनी तमाशाइयों ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने के मौके पर वजीर आजम इमरान खान का दौरा चीन मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के मजीद फरोग और सरमायाकारी में नुमाया इजाफे का बाइस बनेगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा चीन से दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर दूररस असरात मुरतब होंगे। सी पैक, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत हुई है इस दौरे के दौरान। बिल्कुल, और जिस तरह के आलमी हालात चल रहे हैं उसके तराजु में भी अगर देखा जाए तो इस दौरे की अपनी एक ख़ास अहमियत है। हमारे साथ लाइन पर इस वक्त हमारे नुमाइंदे रियाज बरकी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। बरकी साहब, हमें बताइएगा कि इस खास नौयत का जो दौरा था, इसको अगर हम ये कहें कि एक मुकम्मल तौर पर एक जामे दौरा था जिसके अंदर तमाम उमूर के ऊपर गुफ्तगू हुई, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, चाहे वो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल हो या दोनों मुल्कों का कोलैबोरेशन हो, तो एक बहुत जामे दौरा था। इसके हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इस दौरे में जो है दोनों ममालिक ने एक तो के दो तरफा ताल्लुकात और सी पैक समेत तवानाई, ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने से इत्तेफाक किया है। इसके साथ साथ जिस तरह आपने कहा कि बाहमी मफाद के जो मामलात हैं, इलाकाई सूरत हाल है, हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान है, भारत है, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, भारत में जो RSS का जो हिंदुत्व का एक उनका चल रहा है, और इसी तरह जो आलमी उमूर हैं, ये तमाम पर तफसील से गुफ्तगू हुई और इस ज़रूरत पर जोर दिया गया है कि इस हवाले से यकसा मौक़िफ़ अपनाने की जो है वो ज़रूरत है। फिर इस जो विज़िट है उसमें इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि दोनों मुल्कों की जो शराकतदारी है वो खित्ते के अमन और खुशहाली के लिए जो है वो उसका बायस है। ये दोनों की जो शराकतदारी है, उसके अलावा इलाकाई जो दीगर उमूर हैं, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है जिस तरह मैंने बताया, उस पर तफसीली गुफ्तगू हुई। स्पोर्ट्स के हवाले से जो सरमाई ओलंपिक्स हैं, जिस तरह आपको मालूम है वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद इस एक क्रिकेटर रह चुके हैं, तो उन्होंने जो सरमाई ओलंपिक्स है उनकी कामयाब मेज़बानी पर और चीन का जो नया साल है, चीनी क़यादत अवाम को मुबारकबाद भी पेश की। और उन्होंने ये कहा कि दोनों मुल्कों की जो दोस्ती है, जो ताल्लुकात हैं, वो तज़वीराती शराकतदारी है और ये ऐसी शराकतदारी है जो हर आजमाइश पर जो है वो पूरी उतरी है। इसके अलावा आपको मालूम होगा वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा से कहते आ रहे हैं कि सी पैक चल रहा है। अब इसके अलावा ये है कि मुआशी, ज़री और सनती तरक्की के लिए इसको वुसअत देने की ज़रूरत है। तो इन शोबों पर भी तफसील से गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान इस हवाले से चीन के तजर्बात से इस्तेफादा करना चाहता है। चीनी सरमायाकारों की जो पाकिस्तान में सरमायाकारी है उसके हवाले से गुफ्तगू हुई कि किन किन शोबों में चीनी सरमायाकार सरमायाकारी कर सकते हैं। जी अच्छा रियाज, आपने तफसीलन बता दिया इस दौरे के जो चीदा निकात थे, क्या क्या बातचीत हुई, किन शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। ये भी बताइएगा कि सरमायाकारी से मुतालिक जो उमूर हैं उन पर क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए, क्या क्या बातचीत हुई, सरमायाकारों को किस तरह से साजगार माहौल फराहम किया जाएगा, सी पैक के फ़रोग के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए क्या बातचीत हुई। और ये क्योंकि इन मामलात का ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत से है तो ये ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं दीगर शोबों के साथ साथ। इस बारे में जो बातचीत हुई इस बारे में ज़रा तफसीलन बताइएगा। आपने सही कहा। देखिए, जब ये विज़िट शुरू हुआ, जैसे वज़ीर आज़म पहुंचे तो सबसे पहले उनकी वहाँ के जितने भी मुमताज़ सनअतकार हैं, सरमायाकार हैं, उनसे उनकी तफसीली गुफ्तगू हुई। पहले 2 दिन तो मुसलसल वज़ीर आज़म वर्चुअल तौर पर, ज़ाती तौर पर मुलाकातें करते रहे। जितने भी बड़े बड़े सरमायाकार हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो हेड्स हैं, उनके साथ तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने बड़े तफसील से और बड़े आराम से उनको सुना कि उनको क्या मसाइल दरपेश हैं, उनको किस किस्म की सहूलियात चाहिए। देखिए, इस विज़िट की जो अहम बात यह है कि सरमायाकार जो चीनी हैं वो तैयार हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए, फिर गवादर के ज़रिए अपनी तजारत बढ़ाने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। उनको
जो बाज़ थोड़े बहुत मसाइल हैं, जो रुकावटें पेश आती हैं, उन पे उन्होंने गुफ्तगू करनी थी और इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म ने उनको भरपूर वक्त दिया, उनको तफसील से सुना, गौर से सुना, उनके मसाइल सुने और उनको यकीन दहानी कराई है कि उनकी हुकूमत इस पर भरपूर तवज्जो दे रही है कि जो भी रुकावटें हैं, जो भी मसाइल हैं, उनको दूर किए जाएँ, जो सहूलियात उनको चाहिए वो फराहम की जाएँ। तो 2 दिन मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं सबसे उनकी तफसीली मुलाकातें हुई और उन्होंने खासी दिलचस्पी का इजहार किया। फिर यहाँ पे जो फ्री जोन्स हैं चाइनीज़ के लिए, गवादर पोर्ट है, इन सब पे तफसीली गुफ्तगू हुई है। जी सही, बहुत शुक्रिया रियाज बरकी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस अहम दौरे के हवाले से, जिसके अंदर दीगर बहुत सी चीज़ें भी ज़ेर बहस आईं और इसके साथ साथ सरमाई ओलंपिक्स की जो इफ्तिताही तकरीब थी उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म ने शिरकत की और बतौर स्पोर्ट्समैन, क्योंकि खुद वज़ीर-ए-आज़म स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, तो इस हवाले से उन्होंने इसको एंजॉय भी किया होगा और उसके हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि हम क्रिकेट भी चाइनीज़ को सिखाएंगे। ये भी एक बड़ी दिलचस्प किस्म की बात थी कि और ताकि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो स्पोर्ट्स होती हैं उसके अंदर जो चाइनीज़ लोग हैं वो भी इस गेम को एंजॉय कर सकें। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे जी और एक और इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताते चलें कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बीजिंग में पाकिस्तानी तलबा और प्रोफेशनल्स की सहूलत के लिए बनाए गए पोर्टल का इफ्तिताह किया है और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर मोइनुल हक भी वज़ीर ख़ारजा के हमरा थे। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पोर्टल का मकसद पाकिस्तानी तलबा और चीनी माहिरीन के माबैन तकनीकी रवाबित का फ़रोग़ है, जो पाकिस्तानी तलबा और चीन में पेशा वराना कम्यूनिटी के दरमियान रवाबित बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। उन्होंने कहा कि पोर्टल जदीद तहकीकी इख्तराअत और दरियाफ्तों के ज़मन में मुआवनत फराहम करने के साथ पाकिस्तानी तलबा और प्रोफेशनल्स की कामयाबियों को उजागर करने में भी मुआवन साबित होगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। बीजिंग में होने वाली इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के माबैन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मिसाली नौयत की हामिल है। उनका कहना था कि अमन और खुशहाली के शराकत दार की हैसियत से दोनों ममालिक पूरे खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस बात का यादा किया कि पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी समेत हमेशा चीन के बुनियादी कौमी मफादात की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि CPEC BRI के फ्लैगशिप मनसूबे के तौर पर पाकिस्तान और चीन दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है। दोनों ममालिक CPEC के तमाम मनसूबों की बरवक्त तकमील और इसे BRI का आला मयारी तरक्याती मनसूबा बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान और चीन इस सिलसिले में करीबी ताउन को बरकरार रखेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने अगले वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के जल्द अज जल्द इनेकाद और तमाम सतहों पर करीबी राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की चीनी क़यादत के साथ इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ और CPEC मनसूबों के हवाले से तफसीली बातचीत हुई है। कामयाब दौरा चीन के बाद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि थिंक टैंक्स के साथ गुफ्तगू में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर किया गया। नताइज यकीनी बनाने के लिए फॉलो अप मैकेनिज्म बनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार का मोतरफ़ है। चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सहफ़रीकी ग्रुप को दोबारा फ़ाल करेंगे। इतनी जामे और इतनी क्लैरिटी के साथ जो मैंने ये नशिस्त देखी है पहले कभी नहीं देखी। अफ़गानिस्तान को उठा के देख लें, मुकम्मल यकसुई हमने आगे कैसे बढ़ना है। इस वक्त तक जो पाकिस्तान ने इक़दामात उठाए हैं अफ़गानिस्तान के अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, उस पर चीन मोतरफ़ है। जो 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में एक OIC की CFM हुई थी, उसको चीन एक कामयाब कॉन्फ्रेंस तस्वर कर रहा है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म की नशिस्त हुई, पूरे डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई, जिसमें प्रीमियर ली के साथ उनकी मुलाकात हुई और उस पे हमने माशी मैदान में आगे बढ़ना है, उस पर हमने मुफस्सल तबादला ख्याल किया कि अगले आने वाले दिनों में हमें इन्हांस्ड मार्केट एक्सेस चाहिए, तो किस तरह हमने उसको आगे लेकर चलना है कि इस मरतबा पूरे होमवर्क के साथ हम गए और पूरी एक पिच बुक लेकर गए, जिस पे हमने वाज़े तौर पर बताया कि यहाँ ये वो एरियाज़ हैं जहाँ चीन को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से एक कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल होता है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने दौरा चीन से वापसी पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा चीन बहुत कामयाब रहा।
उनका कहना था कि ML1 टेक्सटाइल, IT और ज़रई शोबों में ताउन पर गुफ्तगू हुई। क्योंकि जिस तरीके से अपोजिशन ने 5 फरवरी के दिन यौम यकजहती कश्मीर का दिन था, उसको यौम यकजहती चोरा डिक्लेयर किया और यौम यकजहती क्रिमिनल्स डिक्लेयर हुआ, वो आपके सामने ही है। और आपने देखा कि किस तरह से सारे जो चोर थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक पैक्ट किया। ये जो मुआहदा है ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि हमारी जो चोरियां हैं उसके ऊपर पर्दा डाला जाए। और फिर आप देखिए कि हम तो हमेशा से ही ये कहते आ रहा हूँ मैं आपके सामने कि ये सारी अब इलाकाई जमातें हैं। आज बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि लॉन्ग लफ्ज़ में जितने हिज्जे हैं, लॉन्ग में जितने अल्फाज हैं, उतने आपके पास लोग भी नहीं। ये आपकी गलत फहमी है कि आप लॉन्ग मार्च जो है वो कर सकते हैं, आप शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, आप मुलाज़ा कर रहे थे वज़ीर इत्तलात और वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू जो कि मीडिया से उन्होंने की है दौरे चीन के बाद। और इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की उसके अंदर ये थी कि जितने भी जो नताइज अखज़ किए गए हैं, जो दौरे की जो कामयाबियाँ हैं, उसको यकीनी बनाने के लिए फॉलो अप मैकेनिज़्म बनाया जाएगा। कुछ मज़ीद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नवीद अज़हर। नवीद, हमें बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें इसके अंदर की गई हैं। एक ये कि उन्होंने कहा कि इसको फॉलो अप मैकेनिज़्म बनाएंगे ताकि नताइज को यकीनी बनाया जा सके, फ़ायदे जो है वो मुकम्मल तौर पर लिए जा सके। और दूसरा, सह अफ्रीकी ग्रुप पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान जो है उसको दोबारा से फाल बनाया जाएगा। हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान का ये जो दौरा है ये ख़ास तौर पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है कि सदर शी जिनपिंग के साथ जितनी भी मुलाकातें रही हैं इससे पहले पाकिस्तानी क़यादत की, ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ उनकी ये मुलाकात थी, ये तवील तरीन मुलाकात थी, जिसमें ना सिर्फ ये कि जो पाकिस्तान के चीन के साथ जो बाहमी जो मंसूबे चल रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर CPEC और तवानाई के मंसूबे काबिल ज़िक्र हैं, इसके अलावा अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान ने जो इक़दामात उठाए हैं और ख़ास तौर पे जो वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस OIC की यहाँ मुनक्कद हुई है, उसके ऊपर सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के किरदार को बड़ा सराहा है और वो पाकिस्तान के अमन के लिए जो काविशें हैं उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। और बिल्कुल आपने बजा कहा कि नताइज को यकीनी बनाने के लिए फॉलो अप मैकेनिज़्म, क्योंकि पहले एग्रीमेंट और बातचीत तो हो जाती थी मगर उसके ऊपर फर्दर जो है वो बातचीत जो है वो मैकेनिज़्म उसका इवॉल्व नहीं किया जाता था। इसमें एक मुनफरद बात ये भी है कि वो एक फॉलो अप मैकेनिज़्म जो है वो बनाया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो आज बताया है कि 21 मुख्तलिफ शोबे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान और चीन का जो ऑलरेडी ताउन है उसके मज़ीद फ़रोग़ के लिए भी बातचीत हुई है। और चीनी जो मुमताज़ कंपनियाँ हैं उन्होंने पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी में इजाफे के हवाले से ख्वाहिश ज़ाहिर की है और पाकिस्तान की जो हुकूमत की जानिब से सरमायाकारों को जो सहूलत दी जा रही है और ख़ास तौर पर चीन के हवाले से जो फैसिलिटेशन दी जा रही है उसको भी चीनी कंपनियां ना सिर्फ ये कि कदर की निगाह से देखती हैं। और प्राइम मिनिस्टर के साथ जितनी भी कंपनियों का इंटरेक्शन हुआ उन्होंने अपने बिज़नेस को वसअत देने की बात की और चीन की जो सरकारी इदारे हैं उन्होंने भी पाकिस्तान में अपने काम को मज़ीद फ़रोग़ देने की जो है वो ख्वाहिश ज़ाहिर की है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि जो ये जॉइंट प्रेस थी उसमें पॉलिटिकल नुक्ता नज़र से भी बातचीत की गई और वज़ीर इत्तलात और नशरियात जो हैं उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन की चीखें हैं वही ये बता रही हैं कि हमारा जो ये दौरा चीन है ये इंतहाई कामयाब रहा और उनके लिए ये बात जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है कि हुकूमत मुल्क को आगे लेके बढ़े और मुआशी मैदान में भी हम कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और जो अपोजिशन है उसको ना सिर्फ ये कि सेनेट में नाकामी हुई है बल्कि नेशनल असम्बली में भी वो हमसे बहुत ज़्यादा पीछे है। जी, इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा था। इसके दौरान सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करने की भी यकीन दहानी कराई गई है और बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहती हैं। यकीनन बहुत खुशाइन बात है। बहुत शुक्रिया नवीद अज़हर, आपने तफसीलन इसके बारे में आगाह किया। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अंधे ख्वाब देखने वाली अपोजिशन अपनी मौत आप मरने जा रही है। अपोजिशन की लॉन्ग मार्च में दिलचस्पी नहीं है बल्कि मीडिया में जिंदा रहना उनका असल मकसद है। रिपोर्ट करेंगे अनीस आवान, मुलाहिजा कीजिए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि एक दूसरे को बुरा भला कहने वाली अपोजिशन अपने मफाद के लिए यकजा हो रही है। उन्होंने कहा कि 23 मार्च को कौम अपनी अफवाज को तारीखी मोहब्बत और खुलूस पेश करेगी। पाकिस्तान में
منی لانڈرنگ کرنے والے اور فیٹف کے اصل مجرم جنہوں نے اس ملک کے غریب آدمی کو معاشی بحران سے اور مہنگائی سے دوچار کیا، وہ اگر اکٹھے ہو کے آنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ جناب۔ اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ یہاں چور اور ڈاکو للکار رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ افواج پاکستان اور سیکیورٹی اداروں نے جانوں کا نذرانہ دے کر دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، فورسز کے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی عظیم افواج دہشت گردوں کو سبق سکھا رہی ہے۔ جو پاک فوج کے خلاف اسلحہ اٹھائے اور پاکستان کے خلاف اسلحہ اٹھائے، ان کو تو معاف نہیں کرنا چاہیے نا۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ بھارتی میڈیا وزیر اعظم عمران خان کے دورہ چین پر چیخ رہا ہے۔ بھارت پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، کیبنٹ آر میں کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ गेम ऑन है। ویلکم بیک ناظرین۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار عوام کو علاج معالجے کی مفت سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ احساس پروگرام کے تحت 70 لاکھ خاندانوں کی کفالت کریں گے۔ مستحق خاندانوں کے بچوں کو تعلیم کے لیے وظیفہ دیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ غریب کے علاج کا خرچ حکومت اٹھا رہی ہے۔ 9 فروری کو وزیر اعظم فیصل آباد میں صحت کارڈ تقسیم کریں گے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کاروبار شروع کیا، نہ رشتہ داروں کو عہدے دیے۔ ہمارا مقصد عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ صحت کارڈ پر ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے تک علاج کی سہولت میسر آئے گی۔ صحت کارڈ کی صورت میں عوام کے ٹیکس کا پیسہ واپس کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 260 ارب روپے احساس پروگرام کے لیے رکھے گئے ہیں۔ احساس راشن پروگرام کے تحت آٹا، گھی، دالوں پر سبسڈی دی جائے گی۔ وزیر مملکت نے کہا کہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے میرٹ پر سکالرشپس فراہم کر رہی ہیں۔ کم آمدن افراد کو گھر بنانے کے لیے قرض فراہم کیا جا رہا ہے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت کاروبار کے لیے قرض حسنہ بھی دیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے غریب کا ہاتھ پکڑا اور صحت کارڈ سے علاج کی سہولت فراہم کی۔ غریبوں کے لیے کینسر ہسپتال بنائے، یونیورسٹیز بنائیں، پناہ گاہیں بنائیں اور لنگر خانے قائم کیے۔ فیصل آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے معاون خصوصی نے کہا کہ عمران خان کے کہنے پر بہت سے اداروں نے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بلاول زرداری، شہباز اور مریم نواز ایک ہی فریم میں نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ کل دونوں خاندانوں نے مل کر لوٹنے کا وعدہ کیا۔ سندھ میں پاپڑ والے کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلے، شریفوں کے چپراسیوں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل رہے ہیں۔ شہباز گل نے کہا کہ زرداری شریفوں کی طرح غریبوں کی مدد نہیں کر سکے۔ زرداری صاحب نے سب سے پہلے پاپڑ اور ریڑھی والے کی غربت ختم کی۔ معاون خصوصی نے کہا کہ بچے کو معلوم ہے کہ کرپٹ کون ہے۔ تمام چور عمران خان کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، تاہم عمران خان نے کسی کو NRO نہیں دینا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس پسنجر نے کہا ہے کہ ملک کے دفاع میں پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجانی اور صوبائی وزراء کے ہمراہ FC ہیڈ کوارٹرز نوسٹی کے دورے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا دلیری سے مقابلہ کر کے شہادت کا رتبہ حاصل کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور کہا کہ ملک دشمن عناصر کے خلاف قوم متحد ہے۔ اس موقع پر وفد کو 2 فروری کو ہونے والے دہشت گردی کے واقعے پر بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی کاوشوں سے بلوچستان کے عوام کو پہلی مرتبہ حقوق اور زندگی کی بنیادی ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ کوئٹہ میں ہزارہ برادری سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام کے لیے پہلی مرتبہ صحت کارڈ پروگرام عنقریب لایا جا رہا ہے، جس سے مستحق افراد کو علاج و معالجے کے لیے 10 لاکھ روپے تک حکومت برداشت کرے گی۔
डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि मौजूदा हुकूमत हज़ारा बरादरी के मसाइल के हल के लिए संजीदा इकदाम किए जा रही है, जिनके मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा है कि हुकूमत के जाने के तरीके आइन में हैं, कोई आइनी हक से महरूम नहीं कर सकता। अगर कोई पार्लियामेंट के अंदर नंबर पूरे कर सकते हैं तो उन्हें हक है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि अगर हुकूमत मुल्क को बदलना चाहती है तो अपोजिशन बताए, शोर मचाकर अवाम को गुमराह न करे। अपोजिशन का काम जमहूरियत को मजबूत करना है, कमजोर नहीं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जरूरत नहीं, वो सियासी मार्च करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पीपीपी और नून लीग के अलग अलग मार्च हैं। अगर कुव्वते बाजू आजमाना चाहते हैं तो आजमा लें, क्योंकि वो अपनी सियासत को बचाना चाहते हैं। इससे पहले ख्वाजा अजमेर आलमी तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने ख्वाजा अजमेर से फैज़ हासिल किया। उन्होंने कहा कि सूफिया कराम ने जगह जगह अकीदत व मोहब्बत की शम्में रोशन की। सूफिया कराम ने हमें इबादत का असल मफहूम समझाया। उन्होंने कहा कि सूफिया कराम ने हुकूकुल इबाद की अदायगी का भी दर्स दिया। सूफिया का तर्ज जिंदगी अपनाने से मसाइल से निजात मिल सकती है। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने दौरा उज़्बेकिस्तान के दौरान सुबह नमनगान के गवर्नर शौकत अब्दुल रज़ाक से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, सियासी, सिफारती, तिजारती और माशी ताउन बढ़ाने के लिए मजीद इक़दाम का फैसला किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि अफगानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए उज़्बेकिस्तान को मजीद किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि सूबा नमनगान और पंजाब माशी तरक्की समेत दीगर शुबों में ताउन करेंगे और आने वाले दिनों में एक दूसरे के मजीद करीब आएंगे। सूबा नमनगान के गवर्नर शौकत अब्दुल रज़ाक ने दहशतगर्दी के खात्मे और अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आका से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने गवर्नर हाउस क्वेटा में मुलाकात की। मुलाकात में सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल के अलावा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू की। मुआविन खुसूसी इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने सूबाई मोहतसिब बराए हरासानी के दफ्तर का दौरा किया। इस मौके पर सूबाई मोहतसिब रक्षंदा नाज ने इदारे की कारकर्दगी और दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि खवातीन को हरासा करने के वाकयात की रोकथाम में सूबाई मोहतसिब दफ्तर का किरदार अहम है। जम अजला की खवातीन के लिए अलग डेस्क के क़याम से उनकी शिकायत का फौरी अजाला होगा। उन्होंने कहा कि सूबाई मोहतसिब सेक्रेटेरिएट को दरपेश तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। साइलिन की सहूलत के लिए जम अजला और दूर दराज इलाकों में मोहतसिब दफातर कायम कर रहे हैं। और अब कुछ जिक्र कोरोना सूरत हाल का। मुल्क भर में कोरोना का फैलाव जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 4,874 मुस्बत टेस्ट रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.69% रही। वबा से मजीद 30 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद मुल्क में मजमूई अमवात की तादाद 29,478 हो गई है। अब तक मजमूई तौर पर मुल्क भर में 18,40,000 से ज़ायद वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। पंजाब में कोरोना के 1,196 अफराद नए केसेस के साथ सामने आ गए, जबकि 12 अफराद जाँ बहक हो गए। इस वक्त सूबे में कोरोना मरीजों की तादाद 17,567 है। खैबर पख्तूनख्वा में 1,480 केस रिपोर्ट हुए, जबकि वबा से मुतासरा 4 मजीद अफराद जाँ बहक हो गए। सूबे में अब तक कोरोना से 6,041 अफराद जाँ बहक हुए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,256 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। आलमी सतह पर कोरोना से मजीद 29,39,000 अफराद मुतासिर हुए। वायरस से अब तक 57,43,000 से जायद हलाक हो चुके हैं। ऑस्ट्रिया में 18 साल और इससे जायद उम्र के तमाम अफराद के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। कनाडा में वैक्सीनेशन के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स और उनके हामियों का एहतजाज 8वें रोज भी जारी है। हजारों मुजाहिरीन दारहुकूमत ओटावा के बाद टोरंटो पहुंच रहे हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने एक ट्वीट में ओमिक्रॉन टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी की दुआ की है। अमरीकी हुकूमत के मुहक्किकीन ने बताया है कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए खुसूसी वैक्सीन दरकार नहीं है। मुहक्किकीन एक मुताले के बाद इस नतीजे पर पहुंचे, जिसमें बंदरों को 2 मुख्तलिफ अक़साम के टीके लगाए गए। कुछ को मोडर्ना के टीकों की 2 खुराकें दी गई और बाकी कुछ को ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए तैयार करदा खुसूसी आजमाइशी वैक्सीन लगाई गई। ताहम दोनों वैक्सीन से बचाव में ज्यादा फर्क सामने नहीं आया। फाइजर और मोडर्ना दोनों कंपनियों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए खुसूसी वैक्सीन की इंसानों पर आजमाइश शुरू कर रखी है।
अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि वैक्सीन और बूस्टर्स नाकाबिल यकीन हद तक कोरोना के खिलाफ मुअस्सर साबित हुए हैं। एक बयान में जो बाइडन ने कहा कि वैक्सीन और बूस्टर्स कोरोना के खिलाफ बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से अब तक 9 लाख से ज़ायद अमरीकी हलाक हो चुके हैं और हम कोरोना से मरने वालों के प्यारों का दुख महसूस करते हैं। अमरीका में अब तक तकरीबन 7 करोड़ 74 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। नाज़रीन, यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर इटली में यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेर इंतज़ाम एक रैली निकाली गई। रैली के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने भारतीय फौज की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म सितम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की। उन्होंने भारतीय हुकूमत पर जोर दिया कि वो आर्टिकल 370 और 35A को फौरी तौर पर बहाल और मकबूजा कश्मीर के हवाले से 5 अगस्त 2019 को किए गए इक़दाम वापस ले। रैली में चेयरमैन यूरोपीय यूनियन, पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप चौधरी परवेज इकबाल लौसर समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि रैली का एहतमाम यूरोपीय यूनियन पाक फ्रेंडशिप इटली के सदर चौधरी तजम्मुल खटाना ने किया था। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएंगे सऊदी अरब के शहर जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट के ज़ेर एहतमाम मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए सेमिनार और तस्वीरी नुमाइश का इनकाद किया गया है। जबकि इस तकरीब से खिताब में मुकर्ररीन ने कहा कि कश्मीर को एक कला बंद जेल में तब्दील करने के बावजूद भारत आज़ादी पसंद कश्मीरी अवाम के नाकाबिले तस्खीर जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकता। उन्होंने भारत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन, मुनज़्ज़म और रियासती सरपरस्ती में होने वाली खिलाफ वर्जियों को रोके। जद्दोजहद आज़ादी है कश्मीर की मुनासबत से पाकिस्तानी फनकारों के बनाए हुए फनपारे खुसूसी तवज्जो का मरकज रहे। तकरीब में मजलूम कश्मीरियों और पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं भी की गईं। नाज़रीन, यौम यकजहती कश्मीर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ और मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना के वस्त बारौनक बाजार ग्राबन के मकाम पर पाक फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया के सदर अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा बलोच की ज़ेर क़यादत एक पुरअमन एहतजाजी मुज़ाहिरा किया गया। इस मुजाहिरे में पाक फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया के अहदेदारान और पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कश्मीर के झंडे और बैनर्स और कतबे उठा रखे थे जिन पर भारत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और वियना का बारौनक बाजार ग्राबन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंजता रहा। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस में पाकिस्तानी सफारतखाने के ज़ेर एहतमाम सेमिनार और तस्वीरी नुमाइश हुई। तस्वीरी नुमाइश के जरिए मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात और मजालिम को उजागर किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए अर्जेंटाइन में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद खालिद एजाज ने अगस्त 2019 के भारत के गैर आइनी इक़दामात की मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। तस्वीरी नुमाइश में निहत्ते और बेगुनाह कश्मीरियों पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल, खुसूसन मासूम बच्चों और शहरियों पर भारतीय फ़ौज की जानिब से पैलेट गन्स के इस्तेमाल को हिस्सा बनाया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पेरिस में रैली निकाली गई। यौम यकजहती कश्मीर पर पेरिस की फजा मोदी हुकूमत के खिलाफ नारों से गूंज उठी। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। मुकर्ररीन ने यूरोपीय यूनियन से कश्मीर में कत्लेआम के खिलाफ आवाज़ उठाने का मुतालबा किया। सर्द मौसम के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। शुरका ने कश्मीरी परचम थाम रखे थे और भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे। और आज दिन आप कुछ बात करेंगे पीएसएल के सनसनीखेज मैचेस की जो कि जारी हैं। कराची में पीएसएल 7 के मैचेस खेले जा रहे हैं। आज के दिन में सिर्फ एक मैच खेला जाएगा और ये मैच होगा कराची और इस्लामाबाद यूनाइटेड के माबैन। आपको बता चले कि कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड शाम 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। कराची किंग्स की टीम इवेंट में अब तक एक भी मैच नहीं जीत सकी। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान अब तक नाकाबिले शिकस्त रहने के बाद पहले, लाहौर कलंदर्स दूसरे, इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पर मौजूद है। मेगा इवेंट के मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही कैबिनेट आवर का वक्त खत्म हुआ। एक ब्रेक के बाद आप मुलाहिजा कर सकेंगे इलाकाई खबरें। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PTV न्यूज़ की गोजी खबरान आला सदामीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ते चीन का सदर शी जिनपिंग बिशकार अहम मुलाकात बीजिंग पर हुई है। मुलाकात पर दोबखी तल्लुकात खास करके CPEC सने आपती तिजारत सरमायाकारी बदान पर तबादलो ख्याल हुए। दोवां रहनुमाओं ने अहम आलमी त इलाकाई अमरा पर गलबात की है। पाकिस्तान ते चीन का तल्लुक आपती एहतराम त इतबात पर कायम है। दोवां मुल्का बिशकार ताउन पर मबनी तज़वीराती शराकतदारी खित्ता का अमन तरक्की त इस्तेहकाम की इलामत है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि भारत कश्मीरी अवाम के खिलाफ जुल्म तो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी ख़त्म करें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन न्यूयॉर्क तरु मुनक़दा वर्चुअल पर ऐसा खिताब करते हुए मुनीर अकरम ने मुतालबा किया कि भारत 5 अगस्त का एक तरफा तो गैर कानूनी इकदाम वापस लें तो मकबूजा इलाका में आबादियाती तब्दीली रोके। मुनीर अकरम ने कहा कि भारत ने नवा साल का पहला महीना में मकबूजा कश्मीर में काटती काट 16 कश्मीरियाना शहीद किए हुए। मुनीर अकरम ने कहा कि आलमी मीडिया तो इंसानी हकूक़ की तंजीमी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल की मजम्मत करें। आलमी सतह पर तशवीश त मजम्मत के बावजूद नवी दिल्ली में हिंदू तवा सोच की हामिल हुकूमत ने मकबूजा वादी में जुल्म को बाजार गर्म कर रखे हुए। गैर कानूनी तौर पर भारत का जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक की कार में मुसलसल गैर कानूनी नज़रबंदी की शदीद मजम्मत की है। मीरवाइज उमर फारूक ने कारमा नज़रबंदी का 2.5 साल मुकम्मल हो गया है। उन्होंने 5 अगस्त 2019 इस वक्त नज़रबंद कर दी तो गयो तो जब मोदी की फिस्ताई भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म कर गया इलाका को फौजी मुहासरों किए थो। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में एक बयान में अफसोस को इजहार किया कि हुक्काम मीरवाइज उमर फारूक ने श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद पर नमाज जुम्मग अदा करने की भी इजाज़त नहीं दे रहा है। बयान में भारतीय हुकूमती मुतालबो किया गया कि वे मीरवाइज उमर फारूक सने करा त जेलमा नज़रबंद तमाम दूजा सियासी रहनुमा कारकुना त नौजवाना बिला ताखीर त गैर मशरूत तौर पर रखा कर तनाज़ा कश्मीर का पुरमन खालगो अमल शुरू करें। गैर कानूनी तौर पर भारत का जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इलाका में भारतीय फौजियों की मुसलसल कत्ल गारत की शदीद मजम्मत की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का तर्जमान ने श्रीनगर तिजारी एक बयान में किया कि तहरीक आज़ादी ना दबान की भारतीय हरदर्मी भारत ना कुछ हासिल नहीं हुआ सगों इसकी हुर्रियत पसंद कश्मीरी अवाम का दिला में मारा शहीद जवाना की अकीदत खोर बद गई है। तर्जमान ने श्रीनगर में शहीद होने वाला नौजवाना ने शानदार खराज अकीदत पेश करता हुआ क्योंकि शहीदा को मुकद्दस लहू हुर्रियत पसंद कश्मीरियों वस्ते मशले राय कश्मीरी भी इंसान है तो हुन वक्त आ गया कि यूनारो बुलंद किया जाए तो कश्मीरियों की जिंदगी भी अहमियत रखें। कश्मीर सरसरों आज जारी की गई एक रिपोर्ट में क्यों कि भारतीय रियासती दहशतगर्दी ने कश्मीरियों की जिंदगी तबाह कर दी है। रिपोर्ट में इस अफसोस को इजहार किया गया कि मकबूजा इलाका में कत्ल गारत तशद्दुद अगवा तस्वानिया की बेरहमती एक मामूल बन गया है। 1999 थी हों तक 95,971,000 जान कुर्बान की गई है मगर आलमी बलादरी खामोश तमाशाई बनी हुई है। रिपोर्ट में क्यों गया कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर की परेशानी में कई गुना बद हुए। रिपोर्ट में सवाल चाहे गया कि कश्मीरिया पर होने वाला जुल्म पर दुनिया खामोश क्यों है, क्या उन्होंने बावकार जिंदगी गुजारन को हक नहीं है। गैर कानूनी तौर पर भारत का जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी सियासी जमात ने हदबंदी कमीशन की हालिया रिपोर्ट पर सख्त तनकीद की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर फारूक अब्दुल्ला ने रिपोर्ट की मजम्मत करता हुआ क्यों कि हर तरह के मनतकी नफी करे तो कोई भी सियासी समाजी तो इंतजामी वजह इन सिफारिशात न दुरुस्त साबित नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हदबंदी कमीशन की अबूरी रिपोर्ट न रद्द करता हुआ क्योंकि कमीशन ने आईनी अदारा के बजाय खुद न हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी की जेली तंजीम साबित की हुई है। कांग्रेस रहनुमा तारक हमीद करा ने एक ट्वीट में क्योंकि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट लोकाना एक दूजा के खिलाफ खलो करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि यो एक मखसूस इलाका ते फिरका ना ताकत ती महरूम करने का मजमूम मनसूबा को नतीजो है। गैर कानूनी तौर पर भारत का जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय पुलिस ने साफी फ़खद शाना अदालत में पेश किया तो अदालत ने उन्होंने 10 दिन वस्ते पुलिस की तहवील में दे दी हुए। कश्मीर सर्विस माफिक फ़खद शाह जुम्मा की शाम थी पुलिस की हिरासत में तो जराए को कहना है कि फ़खद शाह का वकील ने गिरफ्तारी की वजह थी जानन वस्ते दरखास्त दी है तो अदालत ने पुलिस ने 2 दिन में वजूहात फराम करने की हदायत की है। भारत की रियासत कर्नाटक का कालजामा हजाब पहन का हक वस्ते तलबात को एहतजाज मुझ कालजामा फैल गए हुए, जिस पर कांग्रेस का लीडर राहुल गांधी ने कहा कि अदालत तलबात हजाब पहनने की वजह थी रोकन ते तालीम में रुकावट है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि तलबात न हजाब की तालीम में रुकावट है तो भारत की बेटियां का मुस्तकबिल का नाल खलवाड़ कर रहे हैं। इसका नाल ही कुछ पर खत्म हुई। इज़न दो रब रखो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोस्टकान पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शिना खबर साथी महानी सनीता अजीज़। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी सदर शी जिनपिंग मजा बीजिंग अहम मुलाकात बिलिन अना मुलाकात बे मुल्क मजा ताल्लुकाती खासकर सीपे के साथ अको मजा तिजारत का सरमायाकारी बारा चगमुर बिलोन बे रहनुमाइस अहम आलमी का इलाकाई मामलों चगा मुरथेगन। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी सदर साथ डोक बोक जो फतू तोम 4 देजो सरकारी दौरा पूर थे वतनेट वापस वतो। वज़ीर आज़म इमरान खान से तोम दौरा चीनी क़यादत गा चीनी कारोबारी जग तवानाई ज़रात सनत गा मुख्तलिफ शोबों साथ ताल्लुक छुरे निक कंपनियों सरबराहों साथ मुलाकात होगन। दरीन मामलो वज़ीर शाह महमूद कुरैशी चीनी हम मनसब वांग यी साथ मुलाकात बिलिन केसर बे मुल्को ताल्लुकात साथ इलाकाई का बैनुल अक़वामी मामलो चगमुर बिलोन बीजिंग अना मुलाकात दरीन मामलो वज़ीर से रेगुन की पाकिस्तान का चीन मजा स्ट्रेटजिक शराकत दारी दुनिया तकार थे एक मिसाल खैन वो शरीगुन की शराकत दारी हैसियत गिनी बे मुल्की पूरो खितार अमन इस्तेहकाम का तरक्की कार थे गट बे कुम थोके कार थे पुरअज़महन। शाह महमूद कुरैशी यकीन थरोगुन की पाकिस्तान से वन चाइना पॉलिसी साथ हमेशा चीनी बुनियादी कौमी फ़ायदों हिमायत थी। वो शरीगुन की सीपेक से BRI फ्लिक शिप मनसूबा तोरज पाकिस्तान का चीनी तरक्की का खुशहाली कार थे खुसूसी अहमियत शुरू। गिलित बल्तिस्तानी वज़ीर आला खालिद खुर्शीद से रेयुगन की वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी दौराज पे पाकिस्तान का चीन मजा तिजारती गा सिफारती ताल्लुकाती दोगा कुरे बिलन वस्ट्रयुगन की बे गम्बेश मुल्क को गेट पे बोकिच बे गिलित बल्तिस्तान से पाक चीन दोस्ती जो लाई फ़ायदा हुनते। अरीन मामलो वज़ीर शेख रशीद अहमद सिरेउन की अपोजिशन लाइक हचुक बे नाकामयाब बिलिन वोस इस्लामाबाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस चगा मुर्द हो जो रेउन की सिक्योरिटी फोर्सेस से ट्रैफिका 22 घंटों दौरान भी दहशतगर्दी मरेगी। पाकिस्तानी फौज का सिक्योरिटी इदारे तुम जिले कुर्बान थे दहशतगर्दों मुकाबला थेगन तो ने बेस्ट सिक्योरिटी फोर्स से एहलकार खराज तहसीन पेश थोनीस। अरीन मामलो वज़ीर सिरेउन के सऊदी अरब का पाकिस्तान मजमिश्त ताल्लुकाती हन तो ने लिश्ताकिट सऊदी अरबी अरीन मामलो वज़ीर पाकिस्तान एडवान पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल अरब अमारात से दुबई एक्सपोर्ट शिरकत थोक कार थे गिलित बल्तिस्तान वफ़द एजाज़ दुबई दावत एक देगिन तकरीबन जगह मुर्द हो जो गिलित बल्तिस्तानी ज़राती वज़ीर मोहम्मद काजिम मैसम से रेयुगन की अदे नुमाइश बे तिजारती का सियाहती मौके ले जनन तो ने खिताए प्रमोशन आलमी सताज भी वो रेयुगन की वज़ीर आज़म इमरान खान विजन मुताबिक गिलित बल्तिस्तान एक सियाहती हब सनोक कार थे कोशिशें जारी हैं तो ने दुबई एक्सपोर गिलित बल्तिस्तानी भरपूर नुमाइंदगी लई जोक वज़ीर आज़मी विजन ताबीर हैं। टांगर दियाल रोड सिक्योरिटी फोर्स से ऑपरेशन के दौरान खुदकश बम्बार मरीतुन ISPR मुताबिक कालनम TTPA दहशतगर्दों मौजूदगी इतलाज ऑपरेशन पिलोन तो ने दहशतगर्दी का वेनो सुबशेद दिनों को खिलाफ ऑपरेशन जारी बे गिलित बल्तिस्तान हर दिजे कोरोना जलीजो के शरह 4.8% बिलिन तो ने सूबार एक्टिव केसों तादाद ट्रेशलगा ट्रोई बिलिन सूबाई इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो जारी ताज़ा आदाद शुमारे मुताबिक गिलित बल्तिस्तान अना वबा जो 10,000 गा अर्शल जो बस के जक मुतासिर बिलन के जो 10,000 गा ट्रेशल जो बस के सम बिलन तो ने एक शलगा 4 9 मुन गिलित बल्तिस्तान दूर होने के इलाकों हिन बयो के सिलसिला जारी हैं। सिकरदू शहर साथ बल्तिस्तान डिवीजन मुते इलाकों रात जो फतू 7 जो हिनवान केसज बे सड़ कुछ गाड़ियाँ योग मजा मुश्किल भी तो ने अनिसज बे अशगा इस्लामाबाद जो सिकरदू जहाज नहीं आती हिनज बे शिदालू का बस को बिलो अनिस सातिर शिना खबर पर बिल 300 चकात बल्ती खबर मट इजाजत दा अल्लाह हाफिज। इंसाफ और मसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं
اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی سب سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ دانتینی پن پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلتی خبر کن نظر سے سلیم رضا حاضر سوسد۔ وزیر اعظم عمران خان چینی صدر شی جن پنگی بیجنگ تھکسد چھچا کھورتھان پنگ یول نسکے بری تھلو کن فیسے ساسی پیکنا چوپلنا سرمایہ کاری تھسلوک سی لوک سین تنفور رافو بیسد گوپنگ اسکو سی میولنا کھور خارش منگ کھنی کھسا پیرتان سد۔ وزیر اعظم عمران خان چینی صدر نہ تھکفو تھوفی جکتو سو سے جاماب جی کامیاب سرکاری دورو چھم سے لوگ سے پاکستان تھنسد۔ وزیر اعظم عمران خان سی چین دکفی جاکننگ چینی گچھت کن چینی مینگ بیونگ چونپونگ توانائی سگیت صنعتنا ایشوبون یوت پی چینی کمپنیوں کی گوپون نسا تھکفین۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چینی ہم منصب وانگ جی تھک سر یستیت نسکوے بری تھلو کنا علاقائی عالمی چھچاش منگ کنی کھات تنفور رافو بیسد بیجنگ سونفی تنفور رافونگنگ وزیر خارجہ سے زرسد پاکستان چینی برین تھلوک نہ لاغتھوت کن مثالی یوتپین کھویفیا قوس زرسد امن نار گنوینگ رگیستیت نسکو سی کھور کھارنگستان پو امن نا تھسلوک سفری کھچک سو سے لز بیا فری چھت بیا سے یوتپین۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے زرسد اپوزیشنی سیاست پو جاق پجاق ادمت گونیتپین کھویفیا قوس زرسد سیکورٹی فورسز کنیسی پنج گورنگ جاق نیسنگ دہشت گرد نیشور دپین۔ وزیر داخلہ سی افواج پاکستان سیکورٹی اداروں سی دہشت گرد کن مقابلہ چکتو بین پین زر زرسد وزیر پوس زرسد سعودی عرب نہ پاکستانی برنگ لیگنا خشچن تھلو کن یوتپین دیونا سعودی عربی وزیر داخلہ سا ہس کے پاکستانی دورے کا تھنین یوتپین۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشیدی سے زرسد وزیر اعظم عمران خانی دورے چینی شدانہ پاکستان نا چینی بری تھلو کن یو پسا کھرکھر گوئین کھویفیا قوس زرسد گلگت بلتستان لسا پاک چین رگلوک سے شدانہ فنکھے مامو گوئین۔ پاکستان بزنس کونسل عرب امارات سی دبئی ایکسپرنگ سوسیت پی گلگت بلتستانی چھوپولا دبئی ڈرون منسد یا وحلا سونفی تقریبنگ وزیر زراعت گلگت بلتستان محمد کاظم میسمی سے زرسد پاکستان پیولیننگ گلگت بلتستانی نمائندگی شدانہ چونخ پلنا سیاحتی موقعوں ngون مگوئین کھویفیا قوس زرسد وزیر اعظم عمران خانی سمزون زم سے گلگت بلتستان سیاحتی دمساف چے فرلوک بین پین دبئی ایکسپرنگ گلگت بلتستانی نمائندگی شدانہ فنکھے مامو تھوبگوئین۔ ٹانکنگ دیال روڈ زیڈ بی ملسی کا سیکورٹی فورسز کنیسی آپریشن وغلا خودکش بمبار چک شست آئی ایس پی آر نظم سے کلدم ٹی ٹی پی دہشت گرد کنیوت زیر کوسپیخ پیرو نظم سے آپریشن بیسپین پا دہشت گرد کن ناکھونگی روح بیخن کنی خلاف آپریشن چکتو بینیوپین۔ گلگت بلتستانی جاغزری کرونا پھیل بھی تھیک پوبجینا فت سے خطفین دیونا دوسے گلگت بلتستان گائنگ نتپاق سوفگینا چکسومی سمن بینیوپین صوبائی ایمرجنسی آپریشن سینٹر اس کو سپیرسیس کو نظم سے گلگت بلتستاننگ داسن تھونی من نتپاق گینا نشوفجینا رگو رگلفین۔ گلگت بلتستانی ایئر فورسی ڈرون کننگ ینگ کھاتا مریاست سکرزوز کتان سے بلتستان ڈیویژنی فروماچک ڈرون کننگ گندے چھن لنا بربری کھاتا نیوتین کھاتا فشیدانہ لم کننگ گاڑیونگی انگولا کرسپوس کے دیوتین دیونا دیہا نمزو کھری پشیدانہ درنگ سا اسلام آباد نسکردے برنگ جہازی انگو مسوفین ضلع استورنگ سار گلفی چھننا برتری کھاتا نیوتین کھاتا فشیدانہ ڈراہمو ینسکت ست نمزی تھنکھولتے محکموں سے ضرب نظم سے اومی جاغما نیس تھونی من کھاتا اندوپی تھیکھتین۔ خبر کن شام سے جاشز دبس خدائی فارنگ۔